सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। नाम का परिचय देने का मेरे हिसाब से कोई तुक तो बनता नहीं। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य है, जो विषय है, वो अपनी समस्त बिरादरी से, समाज से डिस्कस करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करने के बाद आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो आज की प्रेस वार्ता का जो आयोजन है, ये किस संदर्भ में है, मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि एक फ़ोन कॉल पे, एक आह्वान पे आप यहाँ पे आए। हमारे बीच में आज हमारे DPO रिटायर्ड श्री अंग्रेज सिंह जी, हमारे फिजिकल डायरेक्टर रिटायर्ड श्री फलेल सिंह जी, हमारे ऑनररी कैप्टन श्री अंचल सिंह जी, हमारे ऑनररी कैप्टन श्री संदीप सिंह जी, हमारे बिट्टू भैया डॉक्टर जीत सिंह जी, यहाँ पे आए हुए समस्त, यहाँ पे हमारे रिटायर्ड मास्टर रतन सिंह जी, हेड मास्टर रतन सिंह जी, और समस्त मेरे बरवाल एथलीट्स क्लब के और समस्त गांव के गांववासी, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि महज एक शॉर्ट नोटिस पीरियड पे ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस चीज़ से अवगत करवाया है कि सर्वसहमति से आज एक निर्णय लिया गया कि आज से 1 साल 4 महीने पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी का दामन हमने थामा था, आज कहीं ना कहीं उसका दामन छोड़ने का समय आ गया है। तो मैं आज अपना रेजिग्नेशन, जो अपना इस्तीफ़ा है, वो आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन करके अपने आप को उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पार्टी की मेंबरशिप से और एज अ वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ रूरल की सारी पदोन्नति से अपने आप को आज़ाद करता हूं। मेरे इस रेजिग्नेशन में, जो कि मैंने बलकार सिंह MLA पंजाब इंचार्ज जम्मू प्रोविंस के नाम पे लिखा है, और CC हीरालाल वर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कठुआ, उनको मैं जे एडहेयर करता हूं। और मीडिया में भी इस रेजिग्नेशन की कॉपी एक मैं सबमिट कर दूंगा कि आज से लेके हमारा आम आदमी पार्टी से जो नाता है वो ख़त्म होता है, टूटता है। तो इसी के लिए आज की इस प्रेस वार्ता का था वो जो आयोजन किया गया था, और इसी के संदर्भ में आज ये सोशल एक्टिविस्ट तो हम बहुत देर से हैं। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ राजनीति में उतरने का एक ही तात्पर्य था, लोगों की सेवा करना निष्काम भाव से। और लोगों की सेवा करने के लिए एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे लेवल्स की सपोर्ट तो हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, बट जब एक बड़े लेवल की, जब आपको नेशनल लेवल पे जाके किसी पेशेंट की, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी डिसेबल बंदे की हेल्प करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के संदर्भ में जब हमारे उत्तरी की एक लड़की थी, जो पिछले दिनों आपकी मीडिया में भी वो चीज़ बहुत हाईलाइट हुई थी, रुताक्षी वर्मा, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। वो बच्ची आज भगवान की दया से, किसी के एफर्ट से नहीं, भगवान की दया से वो लड़की आज स्वस्थ है। छोटे छोटे एफर्ट्स किए गए, उन्हीं एफर्ट्स के चलते मैंने भी सोचा कि मैं इस लड़की की हेल्प करूं, और मैंने अपनी आला कमान से, ये मैं बिफोर द मीडिया बोल रहा हूं कि पड़ोसी राज्य में हमारी सरकार थी, मैंने पड़ोसी राज्य की सरकार के उन मंत्रियों से कॉन्टैक्ट साधा, अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी से भी कॉन्टैक्ट साधा, बट किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आए। तो फिर हमने सोचा कि हमारा पॉलिटिकल सेटअप में आने का फ़ायदा क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, बट हमारा काम करने का तरीका अपना है। हमने सोशल एक्टिविस्ट से, स्पोर्ट्स पर्सन से आगे की तरफ बढ़कर अगर राजनीति में कदम रखा है, तो हमने वो रखा है निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने का। जिस दिन ये पता चले कि रणजीत सिंह पठानिया ने अपने खुद के लिए किसी पॉलिटिकल बैकअप का, जहाँ एड का सहारा लिया है, आप बिफोर द मीडिया, बिफोर ऑन ट्रैक मेरा ये इंटरव्यू चला देना और मुझे ऑन रिकॉर्ड पूछ लेना कि आपने ये बात कही थी। कहने का मतलब कि शुरुआत में भी आम जनता और एंड में भी आम जनता, उसी के लिए हम लोगों ने राजनीति करनी है। राजनीति करनी है पॉजिटिविटी के लिए, जनता को अपलिफ्ट करने के लिए। क्या देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी लगातार टूटती बिखरती जा रही है। आपसे पहले जो DDC हैं टोनी, उन्होंने भी छोड़ दी, कई सारे दिग्गज नेता छोड़ गए, तो क्या देखते हैं कि सिर्फ एक हवा का झोंका था? देखिए, जब किसी की
जब किसी के शरीर में ताकत आती है ना, तो उस ताकत को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी के पास धन आता है ना, तो उस धन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो उसकी ताकत को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसको एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरत होता है। सेम वही हालात आम आदमी पार्टी के हुए जम्मू कश्मीर में। एक उफान सा आया था, 3-3, 4-4 हज़ार बंदे की गैदरिंग लेके हमने ही ज्वाइन करा था। पास के कुछ सरपंचेस हैं, उन्होंने ज्वाइन करा था, डीडीसीज ने करा था, बीडीसीज ने करा था, और इतना उफान था कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनकी नींद कहीं ना कहीं खराब हुई थी, रातों की उनका चैन खराब हुआ था। मगर उस उफान को संभालने के लिए, उस ताकत को संभालने के लिए कहीं ना कहीं इस पार्टी ने अपना दमखम नहीं दिखाया। तो लिहाजा आज टूटते टूटते, बिखरते बिखरते स्टेट लेवल से, प्रोविंस लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी टीमें टूट रही हैं। तो अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स बनते हैं, तब जाके किसी संगठन का बिखराव होता है। कोई एक फैक्टर ही काम नहीं करता। आपने जनता की सपोर्ट नहीं करनी है, आपने अपने पदाधिकारियों की बात नहीं सुननी है, हाई कमांड ने आपका डिसीजन को नॉर्मल में लेना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को बिखेरने के लिए काफ़ी रहते जम्मू हैं। में आरोप लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास मॉडल नहीं है जेके यूटी के लिए, तो क्या ये सच बात है? आपने भी इन्हीं कारणों से छोड़ी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्यूचर फॉर द जेके? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है ईशान जी। मैं मीडिया के माध्यम से ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस चीज़ का या जिस संगठन का कोई विज़न नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई लाइन एंड लेंथ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो अपने टारगेट को अचीव करने में विफल रहता है। तो इस बात से कोई दो राय है नहीं है। जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी तो किस तरह का विज़न देखकर आप इस पार्टी में आए थे? देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोप्रिय है। हमारी तहसील का, हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा टारगेट है, जिसको हम लेके चले हैं कि हमने इसको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त बनाना है। मेन फोकस हमारा एंटी ड्रग्स पे रहता है, ड्रग्स पे रहता है। उसके साथ साथ समाज की और बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमने फुलफिल करना होता है, जिसमें हमने डाउन ट्रॉडन लोगों को, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करके उनको अपलिफ्ट करके ऊपर उठाना होता है। तो टारगेट वही था कि जनता की सेवा करनी है। मगर उस जनता की सेवा करने में जब हम थोड़े से लेवल से ऊपर उठकर ऊपर गए, तो जब हमको कुछ लगा कि हमारे ऊपर तो कोई छतरी नहीं है, कोई आसमान नहीं है, तो लिहाजा फिर वो चीज़ फील हुई कि जो हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट रह के कर सकते थे वो हम आज भी कर रहे हैं। तो फिर हमारा किसी संगठन के साथ जुड़ना या जुड़े रहना, तो इसका कोई मायने मतलब नहीं रखता। दो ही पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। इन फ्यूचर में आप राजनीति में आएंगे, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि हम राजनीति में नहीं रहेंगे। इस बात से इनकार मैं कर ही नहीं सकता। वो एक आपने वो वाक्य सुना होगा मेरे मुंह से हमेशा कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, वो मैं नहीं करता। हम राजनीति करेंगे, लेकिन हम स्पष्ट राजनीति करेंगे। हम दलाली नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, हम ठेके लेके अपने भाइयों को नहीं देंगे। हम लोगों के काम करवाएंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम यूथ के लिए काम करेंगे। हम बड़े बड़े महल नहीं बनाएंगे, ना ही हम क्रशर लगाएंगे, ना ही हम माइनिंग होने देंगे, ना माइनिंग करेंगे। तो ये एक सीधा सा मैसेज उन लोगों को जाता है और उन लीडरों को भी जाता है जिन्होंने अभी तक जनता के पैसे देने हैं मगर वो अपने आप को कहलाते लीडर हैं। ये मैं बात स्पष्ट कर दूं अपने इस मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि वो लीडर जिन्होंने लोगों के पैसे देने, वो पहले लोगों के पैसे दें, बाद में राजनीति करें। पहले उधार खत्म करो लोगों का, फिर उसके बाद अपने आप को बोलो लीडर। वो चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, अपने इमेज को पहले, अपने गिरेबान को अंदर झांक के देख के फिर आगे की प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया करें। और मीडिया से भी ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि कठुआ में एक स्पष्टता की राजनीति हो, एक अच्छी राजनीति हो, और जिसका सहारा लेकर हमारा समाज एक अच्छी दिशा की तरफ जाए, उस बंदे को अपलिफ्ट करने में आप मदद करें। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। वो कोई सर क्या देखते हैं, पंचायती और निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, माहौल बन रहा है, तो क्या कुछ अब पंचायतों की ओर भी रुख किया जाएगा ताकि आप समर्थन कर सकें? आपके जो चेहरे होंगे कुछ लोग, उन्हें आगे किया जाए? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव हमेशा ही जम्मू कश्मीर में अनसर्टनिटीज़ का एक मुद्दा रहा है। इस पर कभी भी स्पष्टीकरण ना कोई पार्टी दे पाई है आज तक और ना ही दे पाएगी। तो पिछले दिनों में आपने देख ही लिया होगा कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों ने जिस पार्टी को जितने बहुमत से जिताया था, तो आज की दिशा क्या है, दशा क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। कोई माने या ना माने, आगे पॉलिटिकल वेव्स क्या होंगी, पॉलिटिकल करियर क्या होगा, किसका कोर्स, किसने किस दिशा में जाना है, ये सारी बात की बातें हैं। बट चुनाव, मैं फिर भी आज ये कहूँगा कि वो अनसर्टनिटीज़ का एक वाक़या है।
उस पर जब चुनाव आएंगे तो माहौल को देख के ही बात की जाए तो मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए अभी तक तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा है। हम लोग 1 साल 4 महीने से पार्टी के साथ तो जुड़े थे, बट हम लोग काम वही इंडिपेंडेंट तौर पे ही कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स के फंक्शन हो, चाहे वो कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, चाहे किसी की वो हेल्प का काम हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन के कैंप्स हो, वो एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ही किए जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू में ही कुछ 2-4 महीने के बाद ऐसी कोई भावना सी जाग उठी थी कि आप कितनी देर तक, कब तक, किस भोज को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई और मिस्टर पठानिया ने जो अपना रिजिग्नेशन यहाँ दिया सबके सामने, इसके सिलसिले में मैं कुछ चंद बातें यहाँ रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मीडिया जो है इसको हाईलाइट भी करेगा। तो सच्ची बात ये है कि पठानिया एक बड़ा मजबूत, यंग, एनर्जेटिक और विजन वाला लड़का है और एक दिशा देने वाला है। और जो इन्होंने ये रिजिग्नेशन दिया, इसकी सपोर्ट में हम सब हैं, जैसे इन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था। और इन्होंने हमसे कंसल्ट किया है, लोगों से कंसल्ट किया है। मुख्य तौर पर मैं ये कहूँगा कि ही इज़ ए मैन ऑफ द मासेस। तो जो इंसान जनता से निकलता है उसके अंदर कुछ करने के लक्षण होते हैं। और मेरी इस वक्त 85 उम्र हो चुकी है। उसके मैंने भी काफ़ी देखे हैं, बड़े नेता देखे हैं कि कहीं नेता बनाए भी हैं, लेकिन यहाँ मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि आइंदा आगे जो उनकी सोच होगी, क्योंकि सेवा तो उन्होंने करनी है, तो उस सोच में भी ये हम सब का सहयोग लेंगे और हमारे सहयोग से हम इसको बड़ी बुलंदी पर पहुंचाना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे गांव वाले भी, जिस गांव में मैं रहता हूं बहुत बड़ा गांव है, इस हमारी जो सोटा कंस्टिट्यूंसी जो है इसमें बिगेस्ट नंबर 1 गांव है। काफ़ी यहाँ वोट हैं, काफ़ी लोग जो है बड़े अच्छे सोच वाले सोच रखते हैं। उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया है कि इस बार हम यहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम अपना एक नेक इंसान भेजेंगे। और उसके लिए मैं फिर तायद मोहर लगाता हूँ कि हमारे पठानिया ये जो नौजवान नेता हैं, इनकी सोच ही बहुत अच्छी है। उसके लिए परमात्मा करे इनकी आयु बड़ी हो, इनका जोश कायम रहे और हम इनकी हमेशा मदद करें। थैंक यू।